कालिदास ने यह श्लोक ना लिख दिया होता तो मैं समझता कि वे भी बस एक कवियों की भांति कवि थे। सौंदर्य पर मुग्ध, दुख से अभिभूत, सुख से गदगद, पर कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर एक तक पहुंच सकते थे। दुख हो या सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृषिवल की भांति खींच लेते जो निर्दलित इच्छु दंड से रस अर्क निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में है। कविवर रविंद्रनाथ में यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा है कि राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अभ्रभेदी क्यों ना हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है। यही बताना उसका कर्तव्य है कि फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है, यह इशारा है। शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी अग्नि जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती है। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है? क्यों ये बाह्य परिवर्तन, धूप, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर से जो यह मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर व बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सका है। अपने देश का एक बूढ़ा रह सकता था और सका था, क्योंकि मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ है? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है और अपने देश का वह बूढ़ा भी अवधूत था। शिरीष वायुमंडल में रस खींचकर इतना कोमल, इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सके थे। मैं जब शिरीष की ओर देखता हूँ तब फूंक उठती है, हाय वह अवधूत कहाँ हैं?